है, आज हम लोग ब्लड के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, ब्लड क्या होता है और ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, हमारे ब्लड जो हमारे बॉडी है उसके अंदर ब्लड का क्या फंक्शन होता है, यानी ब्लड क्या काम करता है, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम समझने जा रहे हैं ब्लड क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड इज रेडिश फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी ब्लड जो है वो रेड कलर की फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड यानी लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जो एक सेल और टिश्यू को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, इसलिए उसको हम बोल सकते हैं ब्लड इज रेडिश फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आगे यहाँ पे एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, एंड उसके बाद जब फॉर्मेशन होती है यानी कि ब्लड की जो प्रोसेस होती है ब्लड को बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, जब ब्लड बनना शुरू होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमोपोइसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमोपोइसिस। जब ब्लड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है उस प्रोसेस को हेमोपोइसिस के नाम कहते हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या देखें कि ब्लड जो होती है वो एक रेड कलर की फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है जो टिश्यू सेल्स को एक दूसरे से अटैच करके रखती है। साथ में जब ब्लड की बनने की फॉर्मेशन यानी कि ब्लड की फॉर्मिंग जब स्टार्ट होती है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हेमोपोइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज कैरीज ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। अब क्या करता है ब्लड जो होता है ये कैरी करता है, यानी ये ले जाने का काम करता है। किसको ले जाने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को, यानी जो भी चीज़ें हम खाते पीते हैं न्यूट्रिएंट्स, फैट वगैरह, एसिड वगैरह जो भी चीज़ें होती है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ये सबको कैरी करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती है। यानी ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, उसके साथ साथ गैसेस को भी कैरी करता है। ठीक है, किसको करता है, गैस को भी, न्यूट्रिएंट्स को करता ही करता है, साथ में गैसेस को भी करता है। गैस में कौन कौन सी गैसेज आती है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी जो ब्लड होती है वो कैरी करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फॉरवर्ड टिश्यू सेल फ्रॉम रिमूव आउटसाइड द बॉडी। ये पूरे सेल इन टिश्यू तक ले जाता है, उसके बाद जो बची हुई वेस्ट प्रोडक्ट होती है बॉडी के, वो बॉडी के किसी न किसी साइड में से वो उसको रिमूव करता है। ठीक है, ये तो हुआ हमारा ब्लड एंड डेफिनेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड का क्या काम होता है, ब्लड क्या करता है। ठीक है, इसके डेफिनेशन में भी इसकी फंक्शन हम समझ सकते थे, बट मैंने यहाँ अलग से लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का क्या काम होता है। फंक्शन मीन्स होता है कार्य करना। ठीक है, लिखा यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल एंड टिश्यूज। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, कहाँ कहाँ करता है, पूरे सेल और टिश्यू में। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को भी क्या करता है, वो प्रोवाइडिंग करता है। साथ में क्या करता है, बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको भी साइड में से, वो बॉडी के साइड से वो रिमूव कर देता है। उसके बाद प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज थ्रू द एक्शन ऑफ ब्लड सेल, यानी कि ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है डिजीज से, या फिर उसको बोल सकते हैं फॉरेन पार्टिकल्स या फिर आउटर एजेंट बोल सकते हैं, जो हमारे बॉडी में इन करते हैं, उसको ब्लड जो है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडीज में, यानी कि डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी भी हमारे ब्लड में पाई जाती है। जो ब्लड की अलग अलग सेल्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा ब्लड के कौन कौन से सेल्स हैं। ठीक है, साथ में क्या करता है, मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो ब्लड होती है वो बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं।